करने के लिए आप क्लास को ज्वाइन करें। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल में करने हैं। तो बच्चे पोल कहता है कैसे आएगा, आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आप लोग एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर लिखा होगा एक क्वेश्चन नंबर, साथ में कुछ ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे बच्चे आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड। और जब आप सभी के सामने लिखा जाए वोटेड तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है बच्चे, देखिए हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का फिफ्थ चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी पढ़ रहे थे। और बच्चे एपी के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये कवर कर लिया था, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, यानी कि हमें ये चीज अच्छे से आती है कि सर अगर हमसे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पूछा जाए, बच्चे किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम कितना होगा। सर हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे एस एन के, कि सर एस एन बराबर एन अपॉन टू, इतना था हमारे पास में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और बच्चे जो दूसरा फॉर्मूला था वो था हमारे पास में एस एन बराबर एन अपॉन टू, और यहाँ पर क्या था हमारे पास में ए प्लस एल। ठीक है बच्चे, अगर हमारे पास में लास्ट टर्म गिवन है, अगर हमारे पास में लास्ट टर्म गिवन है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। और अगर हमारे पास में लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, लास्ट टर्म अगर हमारे पास में नहीं दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों को एन की वैल्यू पुट करनी होगी। बच्चे एन की वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग लास्ट टर्म को ए एन के बराबर पुट कर लेंगे। और बच्चे ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू भी निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक रिकॉल टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है जिसके अंदर आप लोगों से पूछा जा रहा है। पहले हम आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है रिकॉल टेस्ट के नाम से। हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप लोगों को सॉल्व करके खुद ही बताना होगा कि इसका आंसर कितना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सर हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सर हमारे पास में एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के बच्चे हमारे पास में थ्री, थ्री के बाद में हमारे पास है सेवन, सेवन के बाद में इलेवन, इलेवन के बाद में फिफ्टीन, और उसके बाद में डॉट 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 लगा हुआ है। इस सीक्वेंस की आप कितनी टर्म्स को ऐड करें ताकि जोड़ने पर सम कितना आ जाए हमारे पास में 210। यानी कि सर हमें एस एन की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी है बच्चे 210 है। हमें यहाँ से ए की वैल्यू पता लग गई है, सर एपी को देखकर ए की वैल्यू कितनी है, थ्री है। बच्चे डी की वैल्यू भी पता लग गई है कि सर सात में से तीन गया तो कितना आ गया, चार आ गया। आप लोगों से पूछी गई है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस शुड बी टेकन, यानी कि आपसे एन की वैल्यू पूछी गई कि एन बताइए कितना होगा कि कितनी टर्म्स को जोड़ करके 210 आ जाए। बोले क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सीखे थे। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से आप लोग इनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। थोड़ा लेंथी होते हैं क्वेश्चन तो थोड़ा टाइम आपको दिया जाए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कम टाइम में सॉल्व करना, टाइम आपको दिया जाए। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर दो। और अगर कोई डाउट आए करते हो तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ लेना कि सर मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट है।
चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 22 बच्चे हैं और 22 में से 4 बच्चों का आंसर आ गया है। और जो 18 बच्चे बाकी हैं वो भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर solve करें। चलिए अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर 23 बच्चे हो गए हैं और 23 में से 7 बच्चों का आंसर आ गए। अभी 16 बच्चे बाकी हैं तो वो भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अच्छा बताइए आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना, क्योंकि जब से संख्या 7 यस पर सर। ही रुकी हुई है, जब से संख्या 7 पर ही रुकी है, किसी भी बच्चे ने एक्स्ट्रा पोल नहीं किया है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। अभी 1-2 मिनट का टाइम और देंगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। और क्लास के अंदर टोटल 25 बच्चे भी हो गए हैं, तो फिर से अभी भी 16 बच्चे बाकी हैं। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया। 10 बच्चों का आंसर आ गया। 25 में से 10 बच्चों का आंसर आ गए, अभी 15 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से सॉल्व करें और वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब काफी टाइम हो गया, शायद 3 मिनट के करीब हो गए हैं। सर और थोड़ी लास्ट 2 मिनट सर। कीजिए बच्चे, जल्दी सॉल्व कीजिए, थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। आप लोग ना होमवर्क में प्रैक्टिस क्या करो, जिस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी की बुक से या फिर अदर बुक से, आप लोग प्रैक्टिस क्या करो। और देखिए जल्दबाजी में कुछ बच्चों ने आंसर किया है, बहुत 2-3 बच्चों ने, सभी ने गलत आंसर करना शुरू कर दिया। अभी तक हो गया सर। बहुत अच्छा रेशियो चल रहा था सही होने का, अचानक से 5-6 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। इस 16 बच्चों का आंसर आ गया है और जब तक 9 बच्चों का आंसर था, जब तक सिर्फ 2 का गलत था, 7 का सही था। अचानक से 5-6 बच्चों ने आंसर किया, लगभग लगभग एक ही बच्चे ने सही किया, बाकी सबने गलत। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए। बच्चे आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। बालाजी के नाम से बच्चे, बालाजी बालाजी के नाम से जो इनका बी ऑप्शन आ गया है। बाकी बच्चे अगर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर आप किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज दीजिए। ठीक है, देखिए हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं। पोल का रिजल्ट है 1-10-4-2। 1-10-4-2। और 2 बच्चों का चैट सेक्शन के बी ऑप्शन आ गया, 2 बच्चों को चैट सेक्शन के अंदर बी ऑप्शन
अब किसी बच्चा अगर कोई बच्चा चैट के अंदर करेगा तो उसका आंसर माना नहीं जाएगा, गुड इवनिंग सर। लेट हो गए। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए एक अंशु कुमारी का भी मान लेते हैं, एक बच्चे के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे, उनका भी सेम टाइम पर आ गया था। तो ये आ गया हमारे पास में कि सर 13 बच्चों का तो बी ऑप्शन है, और 7, 4 2 6 और 7 बच्चों का अलग ऑप्शन भी है। देखिए इतना आसान सवाल भी था। हमारे पास में एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210। बच्चे आपने कहा सर एस एन की वैल्यू 210 है ही। बच्चे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास में एस एन का फॉर्मूला होता है। बच्चे इसके अंदर जो जो वैल्यू पता है डाल दो। सर एन की तो नहीं पता, क्योंकि निकालनी है, बाई 2 2a। सर ए की वैल्यू 3 है, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 6 होगी, प्लस n-1 इंटू डी। सर डी की वैल्यू 4 है, बराबर 210। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर ये नीचे से 2 हटाएंगे, इस 2 को हटाएंगे और ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सर अब क्या करेंगे, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एन तो पहले से बाहर है। सर 6 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 4n-4 बराबर, सर ये कितना हो गया, 420। ठीक है, 210 इंटू 2 420। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब आप लोग इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, बच्चे एन का तो एन ही है, 6 प्लस ब्रैकेट से पहले प्लस के निशान नहीं बदलेंगे। सर ये प्लस के 4n और ये माइनस के 4 बराबर 420। बच्चे 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 2। यानी कि n ब्रैकेट के अंदर बचा 2 प्लस 4n बराबर 420। बच्चे n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, बच्चे n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 2n प्लस n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 4n² बराबर 420। बच्चे पूरी इक्वेशन को 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करने पर कितनी बन जाएगी, सर 2 से भाग करेंगे तो n, प्लस 2 से भाग करेंगे तो 2n² बराबर, सर 2 से भाग करेंगे तो 210। अब इसको इधर उठा के ले आएंगे, सर रीअरेंज करके लिखेंगे तो 2n² प्लस n माइनस के 210 बराबर 0। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जब आप इसे सोल्व आगे करेंगे बच्चे, 2n²। देखिए सबसे बड़ी बात तो हमारे पास में सिर्फ ये है कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व कर लें, सर ये रही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 2n² प्लस n माइनस के 110 बराबर 0 को सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल ले, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, सर पहले तो हम लोग 2 की गुणा 210 में करेंगे, तो सर कितना आ गया, 2 गुणा 210। अब हम लोग ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि सर माइनस करने के बाद में कितना आ जाए, माइनस करने के बाद में 1 आ जाए, क्योंकि इनके आगे 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है। बच्चे अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, सर 210 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, सर 3 गुणा 70 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 70 इंटू 10, 70 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 210। 70 को कितना लिख सकते हैं, सर 70 को लिख सकते हैं 7 गुणा 10, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 10। देख लीजिए कोई फैक्टर बन रहे हैं, तो अगर फैक्टर बन जा रहे हैं तो 7 दूनी 14। सर ऐसे दो फैक्टर जिनको गुणा करके, सॉरी माइनस करके 1 आ जाए, माइनस करके 1 आ जाए, तो सर ये कितना आ रहा है हमारे पास में, हम्म, अभी 10 को और ब्रेक कर लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए कि बच्चे माइनस करने के बाद में कितना आ जाए हमारे पास में, 1 आ जाए, तो सर ये कितना बन रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, या फिर 6 पंजे 30, नहीं सर ये आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर हम लोग इसके फैक्टर बनाए, 5 से 15 दूनी 30, 14 नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं, 7 पंजे 7 21। हाँ देखिए बच्चे, 7 की गुणा 3 में करोगे 21 आ गया, और सर 2 दूनी 4 पंजे 20 आ गया। अब ये दो फैक्टर ऐसे आ गए जिनको माइनस करके 20 आ रहा है। ठीक है बच्चे, इसको आप लोग लिख सकते हैं 2n² प्लस, सर एक कैसे आएगा, 21 में से 20 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, n माइनस के 210 बराबर 0। ठीक है बच्चे, अब आप लोग n को अंदर लेकर जाओगे, सर 2n² प्लस, सर ये कितना हो जाएगा, 21n
माइनस 20n माइनस के 210 बराबर 0। बच्चे अब आप लोग ब्रैकेट को ओपन करोगे, ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। बच्चे 2n² प्लस ये आ गया 21n माइनस के 20n माइनस के 210 बराबर 0। बच्चे अब आप लोग क्या करोगे सर, रीअरेंज करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में, यानी कि 2n² माइनस के 20n प्लस के 21n माइनस के 210 बराबर 0। यहां से सॉल्व करने पर कितना आ गया सर, यहाँ से तो 2n कॉमन आ गया। अच्छा सर n माइनस 10 प्लस सर यहाँ से 21 कॉमन आ गया। अच्छा n माइनस 10 बराबर 0। सर n माइनस 10 कॉमन आ गया। बचा 2n प्लस 21 बराबर 0। सर दो संख्याओं का गुणनफल, और अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, या तो n माइनस 10 बराबर 0 है यानी कि n की वैल्यू 10 है, या फिर 2n प्लस 21 बराबर 0 है। यहाँ से 2n की वैल्यू माइनस के 21 हो गई और n की वैल्यू माइनस के 21/2 हो गई, जो कि पॉसिबल। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर n की वैल्यू कितनी आ गई है, n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अब थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा तो टाइम कैलकुलेशन में देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि सर इसमें तो n की वैल्यू 10 आ गई है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ पर देखिए बच्चे, हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, पढ़ने के बाद में अब हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हरियाणा बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। शुरू की 7 टर्म्स का सम कितना है, 49 है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दैट एपी। यानी कि एक एपी के बारे में बात की जा रही है, बताया जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि आपको दिया जा रहा है जो S7 की वैल्यू है सर वो 49 है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, यानी कि सर S17 की वैल्यू कितनी है, सर S17 की वैल्यू 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि Sn की वैल्यू आप लोगों से पूछी जाए। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। अब हमारे पास में दो इक्वेशन है सर, S7 S17, और हमसे Sn पूछी जा रही है, तो बहुत आसान है सर। Sn बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर देखा जाए अगर आपको Sn बताना है तो आपको a पता हो, आपको d पता हो, बस इतना पता हो तो आप Sn बता दोगे। ठीक है बच्चे, देखिए आपने कहा सर S7 की वैल्यू 49 है, तो अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, S7 को कितना लिख सकते हैं सर, Sn का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, Sn का फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा बच्चे Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। देखिए सर Sn का फॉर्मूला होता है, Sn का कितना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए इतना क्लियर सभी को, ये फॉर्मूला होता है Sn का। यस सर। सर हमें S7 कितना दे रखा है, सर हमें गिवन है कि जो S7 है वो 49 है। बच्चे S7 कितना हो जाएगा सर, S7 हो जाएगा कितना 7/2 2a प्लस सर n की जगह 7 रखा तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6d हो गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को, यानी कि सर जो S7 है वो 7/2 2a प्लस 6d है। तो बच्चे S7 की वैल्यू अगर 49 है तो आपको नहीं लगता कि सर 7/2 2a प्लस 6d की वैल्यू 49 है? बोलिए क्लियर यस सर। बच्चे, अब ये 2 तो यहाँ से हटेगा और यहाँ कर मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि सर 7 2a प्लस 6d बराबर 49 इंटू 2 है। अब ये देखिए बच्चे 2a यानी कि 2a प्लस 6d की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि सर 2a प्लस 6d की वैल्यू हो जाएगी 49 इंटू 2 अपॉन, देखिए 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड कर देगा, 7 टाइम काट दिया, यानी कि सर 2a प्लस 6d की वैल्यू
7 इंटू 2 कितना हो गया, 14 हो गया। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब आप लोग ये भी देख सकते हैं कि सर यहाँ पर इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है। बच्चे 2 कॉमन निकाला तो कितना बचेगा, a प्लस 3d बराबर 14, यानी कि सर a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ गई है, 14/2, यानी कि 7 आ गई। यानी कि सर a प्लस 3d की वैल्यू 7 आ गई है। यानी कि सर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि S7 की वैल्यू 49 है। सॉल्व करते करते हमारे पास में आ गया कि सर a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है, कि सर a प्लस 3d की वैल्यू 7 है। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. Sir. हमें साथ में दे रखा है कि सर जो S17 है सर वो 289 है। तो यहीं से आप लोग निकाल लीजिए कि सर एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सर S17 कितना हो जाएगा, सर n की जगह 17 रख दो बच्चे, 17/2 2a प्लस 17-1 कितना हो गया, 16 इंटू डी। यानी कि सर देखा जाए तो S17 की तो वैल्यू ये रही, और जो S17 की वैल्यू है वो 289 है। बच्चे अब हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ से हटेगा, सर इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 17 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 16d की वैल्यू कितनी है, 289 इंटू 2। बच्चे अब ये यहाँ से 17 हटेगा क्योंकि 17 गुणा में, बच्चे इधर आके भाग कर देगा, 17 से 17 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि सर 2a प्लस 16d की वैल्यू कितनी आ गई, 30। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? क्योंकि 17 इंटू 2 कितना होता है, 30। बच्चे फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, जब 2 कॉमन आ गया बच्चे a प्लस 8d की वैल्यू कितनी हो गई, बोलिए बच्चे, a प्लस 8d की वैल्यू कितनी हो गई, सर 2 कॉमन है तो बच्चे 2 इधर आके डिवाइड कर देगा, कितना आ गया हमारे पास में, 17। बोलिए क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. a प्लस 8d की वैल्यू कितनी है, 17। बच्चे हमने यहाँ पे लिख दिया कि सर सोल्व करने पर हमें पता लगा कि a प्लस 8d की वैल्यू तो सर 17 है, और सर हमें सॉल्व करने पे पता लगा था a प्लस 3d की वैल्यू 7। अब आप जब इनको सॉल्व करोगे बाय एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड लगाया आपने, एलिमिनेशन मेथड लगाया, तो बच्चे ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, आपने जोड़ दिया, ये तो कट गया। 8d में से 3d गए बच्चे, 5d बराबर 17 में से 7 गए बच्चे 10। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 10/5, यानी कि सर डी की वैल्यू तो 2 आ गई। बोलिए क्लियर सभी को? डी की वैल्यू तो 2 आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. नो सर। यानी कि सर डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सर डी की वैल्यू तो 2 है। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 2 है बच्चे एक इक्वेशन देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, सर a प्लस 3d बराबर 7 था। हमने लिखा सर a प्लस 3d बराबर अगर 7 है और d की वैल्यू 2 है बच्चे, a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, बच्चे 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, यानी कि a प्लस 6 बराबर 7। बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई, 7-6, यानी कि सर a की वैल्यू आ गई है 1। बोलिए क्लियर? a की वैल्यू कितनी Yes, आ गई है, sir. तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए आपके पास में a भी है, आपके पास में d भी है। अगर आपसे Sn पूछा जाए, Sn क्या होगा बच्चे, Sn तो बहुत आसान है, Sn होगा सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो जो वैल्यू पता है वो डाल दो, सर n हमें नहीं पता, अपॉन टू, सर a की वैल्यू 1 है, सर 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 प्लस n-1 इंटू, बच्चे d की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, सर 2n-2। अब देखिए सर इससे तो ये कट गया, जब इससे ये कट गया सर ये आ गया n/2 इंटू 2 है। बच्चे 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, n², यानी कि सर Sn की वैल्यू आ गई है n²। बोलिए क्लियर? Yes, sir. बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, Sn की वैल्यू कितनी आ गई है, n²।
अब किसी बच्चे को कोई डाउट? देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, No, sir. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का है और हमें ये क्वेश्चन आप सभी को याद भी कराना है। बच्चे आपको दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 49 है, पहली इक्वेशन। आपको दिया गया है S17 289 है, सेकंड इक्वेशन। और आपसे पूछा गया है कि आप Sn की वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है बच्चे, आपका सभी को दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ 7 का स्क्वायर कितना है 49, सर यहाँ 17 का स्क्वायर कितना है 289, तो सर यहाँ Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी n। ठीक है क्लियर सभी को? Yes, sir. बोले यहाँ तक, बोले किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है बच्चे, ट्रायंगल्स चैप्टर कराएंगे कुछ समय के बाद में। अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एपी, पहले इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। एपी के बाद में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है चलिए, अब आप हमें बस ये बताइए, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि सर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के Yes, sir. क्वेश्चंस को? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन एक बार होमवर्क में जरूर रिवाइज करके सॉल्व कर लो। ठीक है, जरूर रिवाइज करके इसको होमवर्क में एक बार सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? नेक्स्ट हमारे पास कौन सा? सर कौन सी एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन? ये अभी आपको थोड़ी सी देर में बता देते हैं, अभी आपको और क्वेश्चन समझा देते हैं, तब हम आपको देख के बता देते हैं एनसीईआरटी की बुक की कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, हमें पता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन आप सभी को ये दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज माइनस के 60। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि आपको S10 की वैल्यू दे रखी है कितने बच्चे हो माइनस के 60। ठीक है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि शुरू के 15 टर्म्स के सम कितना है, यानी कि सर S15 की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, माइनस के 165। ठीक है, यानी कि S10 की वैल्यू कितनी है माइनस के साथ, S15 की वैल्यू कितनी है माइनस के 165। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दैट AP, यानी कि आपसे फिर से Sn की वैल्यू पूछी गई है कि बताइए Sn की वैल्यू कितनी। क्लियर सभी को? Yes, sir. कैसे सॉल्व करेंगे सर? जैसे अभी हमने सीखा था वैसे ही सॉल्व करेंगे। सर Sn का फॉर्मूला क्या होता है? सर Sn का फॉर्मूला होता है n/2, साथ में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। सर n की वैल्यू कितना ले लेंगे? सर n की वैल्यू 10 ले लेंगे क्योंकि S10 दे रखा है। तो बच्चे 10/2 ये कितना हो जाएगा सर 2a प्लस n की वैल्यू 10 ले लेंगे तो 10-1 कितना हो गया 9, और ये वैल्यू कितनी है सर माइनस के 60। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है बच्चे? अब हमें ये दे रखा है कि सर यहाँ से ये 2 हटेगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 2a प्लस 9d की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 60 गुणा 2, और बच्चे ऊपर जो गुणा 10 है तो नीचे आके भाग कर देगा। बच्चे 10 से काटा 6, यानी कि सर 2a प्लस 9d की वैल्यू माइनस के 12 है क्योंकि 6 दूनी 12। बोलिए क्लियर सभी को? और ये माइनस का 6। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट ये बताइए? No, sir. No, sir. ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है यहाँ तक बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर ये तो हमारे पास में सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। ठीक है, सर ये वाली चीजें तो हमारे पास में अच्छे से क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ये देखेंगे सर Sn के लिए हमारे पास में एक और रिलेशन दे रखा है कि सर S15 की वैल्यू माइनस के 165 है। बच्चे S15 यानी कि आप लिखोगे सर 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 15-1 यानी कि 14d बराबर कितना दे रखा है माइनस के 165। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करेंगे सर? ये 2 इधर से हटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, सर ये 15 हटेगा, ये सब नीचे आके डिवाइड करेगा, तो सर हमारे पास में आ गया 2a प्लस 14d की वैल्यू कितनी आ गई सर 2a प्लस 14d की वैल्यू आ गई सर 15 से इसको काटेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी कि सर ये माइनस के 22। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. बच्चे देख लीजिए, किसी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
देख लीजिए। सर जो ये सेकंड इक्वेशन निकाली है हमने, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो नहीं निकल सकता जैसे अपने ने पहले बच्चे किया था? इसमें 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल सकते हैं, और हम ये कहेंगे मत निकालो। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगला स्टेप क्या होगा। तो अगला स्टेप होगा कि हम 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 2a से 2a कट जाएगा। ओके ठीक है, सर। ठीक है। तो बच्चे अब आप लोग इसको इसी पेज पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि सर हमारे पास में 2 इक्वेशन बनकर आ गई है कि सर 2a प्लस 9d की वैल्यू तो माइनस के 12 है, और सर 2a प्लस 14d की वैल्यू माइनस के, बताइए कितनी है बच्चे, माइनस के 22। ठीक है, जब हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बच्चे कैसे करेंगे, ये सब नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किए, ये माइनस, ये माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस। अब इसको ऐड कर दो, सर ये कट गया। अब ये कितना आ गया, सर ये आ गया हमारे पास है प्लस के 90 और माइनस के 14d, तो सर माइनस के 5d बचेंगे, और माइनस के 5d की वैल्यू कितनी आ गई, सर 22 में से 12 गए तो 10 आ गया। यानी कि सर डी की वैल्यू साफ साफ आ गई 10 बटे माइनस के 5, यानी कि सर ये डी की वैल्यू आ गई है माइनस के। बोले क्लियर सभी को, डी की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस। ठीक, सर डी की वैल्यू माइनस के 2 हम लोग पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन के अंदर। पहली इक्वेशन क्या थी कि सर पहली इक्वेशन थी 2a प्लस 9d बराबर माइनस के 12। सर ये 2a प्लस 9 इंटू, बच्चे डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, और ये वैल्यू कितनी है माइनस के 12। बच्चे ये कितना आ गया 2a, सर 9 की गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस के 18 बराबर माइनस के 12। बच्चे सॉल्व करोगे तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, सर माइनस के 12। अब ये माइनस के 18 है, इधर आके प्लस के 18 हो जाएंगे। बच्चे कितना आ गया, 2a की वैल्यू आ गई सर हमारे पास में 6, और a की वैल्यू कितनी आ गई 6 बटे 2, यानी कि 3 आ गई। बोले क्लियर, सर a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू माइनस के 2। यहाँ तक बताइए पहले किसी बच्चे को कोई डाउट? नो No, सर। sir. नो सर। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है बच्चे, हमारे पास में ए भी है, हमारे पास में डी भी है, हमसे एस एन पूछा गया है। बच्चे एस एन कितना हो गया, एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू पता है बता दो, एन अपॉन 2, 2a, सर a की वैल्यू अगर 3 है तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई 6 प्लस एन माइनस 1। बच्चे डी की वैल्यू कितनी है माइनस 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे अंदर ले जा करके, बच्चे कितना हो जाएगा 6 प्लस, सर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2n और प्लस के 2 हो जाएगा। सर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस के 2n, बच्चे हो जाएगा 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, और बच्चे प्लस 2, 6 और 2 कितना हो गया 8। यानी कि सर एस एन बराबर एन अपॉन 2, और कितना आ गया अंदर 8 माइनस 2n। क्लियर सभी को? बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक काम कर लो ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो। सर n बाई 2, सर 2 कॉमन निकाला तो बचा कितना 4 माइनस एन, 2 से 2 कट गया, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 4n माइनस एन, 4n माइनस एन। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक बच्चे, अगर इतना क्लियर है बच्चे नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि एग्जांपल नंबर 3, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 12। यानी कि सर एस 6 की वैल्यू कितनी है 12 गिवन, ये हमें गिवन, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 60। यानी कि सर एस 10 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दैट एपी, यानी कि आपसे एस एन की वैल्यू पूछी जा रही है, बताइए कितनी। ठीक है, चलिए अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम बता रहे हैं हम आपको 9:06, सर 9:00, और आपके पास टाइम कितना है 9:09 या फिर 9:10 टाइम है, सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए हमने कैमरा बंद कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस ना हो सॉल्व करते वक्त, और हम यहीं पर बैठे हैं। आपको कोई डाउट है तो पूछिए, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए अगर सॉल्व हो जा रहा है, कीजिए सर।
बीच बीच में बताते रहना कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना। यस सर। कीजिए। चलिए, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है सॉल्व करते वक्त? नो सर। ठीक है, अगर आ रहा हो डाउट तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? किसी को कोई डाउट? नो सर, थोड़ा ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया है अंशु कुमारी का। बाकी किसी और बच्चे का सॉल्व हुआ? सर, थोड़ा सा रहता है। कीजिए सॉल्व बच्चे, कीजिए सॉल्व। अंशु कुमारी बच्चे, आप अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हो, जिसने भी अंशु कुमारी के नाम से क्लास को ज्वाइन किया है। कीजिए बच्चे कैमरा ऑन। ठीक है, क्या बाकी बच्चों को भी इनकी कॉपी दिख रही है सभी को? नो सर। ठीक है, हमारे पास में था द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 12। बच्चे, आपने x6 की वैल्यू को 12 रखा। ठीक है, ठीक है, चलिए। बाकी आप मिलाना एक बार, अभी हम सॉल्व कराएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस का लेंथी है थोड़ा सा, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, चलिए। समझाएं या फिर आप लोग ट्राई कर रहे हो अभी, ये बताइए। आप लोग ट्राई कर रहे हो क्या अभी? सर, हमारा हो गया। ठीक है ज्योति, आपका भी हो गया। आंसर दिखाइए, लास्ट में आंसर कितना आ रहा है एक बार। बाकी तो आप पूरा मिलाना। आपका आंसर आ रहा है कितना? ये आ रहा है 4 + 2n। यस सर। बच्चे, n बाहर भी है, n को मल्टीप्लाई करो अंदर, 4n + 2n स्क्वायर आएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए। और किसी बच्चे का सॉल्व हुआ है, ये बताइए। किसी और बच्चे का सॉल्व हुआ है तो बताइए। नहीं हुआ है सॉल्व, कोई बात नहीं, देखिए। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, जितना हो गया अच्छी बात है। देखिए, हमें दे रखा था x6 की वैल्यू 12 है, यानी कि आपने सर फॉर्मूला लगाया एस एन बराबर कितना होता है, n/2, 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है बच्चे, आपने इसके अंदर n की वैल्यू कितनी डाली? 6।
बच्चे कितना आ गया 6/2 2a प्लस n की वैल्यू कितनी डाली 6, बच्चे 6 में से गया तो 5, ठीक। और बच्चे वैल्यू कितनी है S6 की, तो ये वैल्यू है 12। अभी आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया है सर, ये नीचे से 2 हटेगा, सर ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, सर ये ऊपर से कितना हटेगा 6, ये नीचे आके डिवाइड करेगा, यानी कि सर 2a प्लस 5d की वैल्यू आ गई, 6 से काटा 12 को 2 इंटू 2 4। ये इतना क्लियर सभी को कि सर 2a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 4 है। यस सर। आप लोग अपनी अपनी वैल्यू मैच कर लीजिए, क्या सभी की पहली इक्वेशन यही बनी है? ठीक है, नो सर। अगर नहीं बनी तो डाउट है तो बताइए, कहाँ पर डाउट है आपको ये बताइए भाई। एसएन का फॉर्मूला होता है, अभिषेक आपने कैमरा ऑन किया है, देख लेते हैं एक बार, अभिषेक ने कैमरा ऑन किया है, मैच कर लेते हैं क्या इक्वेशन बनाई है अभिषेक ने। बच्चे 12, अब देखो ये 3 गुणा में था, 12 बराबर 3 और लिखा है 2a प्लस 5d। अब बताओ ये 3 गुणा में था ना इधर वाली में, बच्चे इधर आएगा तो नीचे डिवाइड नहीं करेगा, 12 के नीचे नहीं आएगा, 3 काटेगा तो 4 आ जाएगा। सर हाँ उसको सही कीजिए, ठीक है। चलिए अगर इतना क्लियर है तो सॉल्व करने के बाद में यही इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि जब आप उसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चे पर, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 सभी की ठीक आ रही है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 हम लोग बनाएंगे। सर एस एन का फॉर्मूला हमें पता ही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर S10 की वैल्यू कितनी है 60, तो सर 10/2 2a प्लस n माइनस 1, सर n की जगह 10 लिया तो 10 माइनस 1 9 d बराबर कितना दे रखा है 60। सर यहाँ से 2 हटेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, सर यहाँ से 10 हटेगा और ये इधर जाकर के नीचे डिवाइड करेगा, तो सर ये काटा कितना आ गया 6 दूनी 12, यानी कि सर 2a प्लस 9d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 12। सेकेंड इक्वेशन चेक कीजिए सभी लोग, 2a प्लस 9d बराबर 12, 2a प्लस 9d बराबर 12, चेक कीजिए सभी लोग, ठीक है। यानी कि सर 2 इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बाकी रह गया है, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहीं पर देखिए, इतने से स्पेस में बता देंगे आपको कि सर हमें पहली इक्वेशन तो बन गई है 2a प्लस 5d बराबर 4, 2a प्लस 9d बराबर 12। बच्चे इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किए, बच्चे कट गया, ये प्लस के 5d, ये माइनस के 9d, बचेगा माइनस के 4d बराबर, सर ये प्लस के 4, ये माइनस के 12, तो कितना बचेगा माइनस के 8 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू आ गई 8/4 यानी कि 2। सर डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2। अब डी की वैल्यू 2 आप लोग पुट कर दीजिए पहली इक्वेशन के अंदर। बच्चे पहली इक्वेशन क्या है 2a प्लस 5 इंटू 2, की जगह 2 रखिए बराबर 4, 2a प्लस 10 बराबर 4, बच्चे इधर आएगा, यानी कि सर 2a बराबर 4 माइनस 10, 4 माइनस 10, बच्चे 2a बराबर माइनस के 6 और a बराबर माइनस के 6/2 यानी कि माइनस के 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को, a की वैल्यू माइनस के 3 आ रही है सभी की? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर a की वैल्यू सभी की माइनस के 3 आ रही है तो बच्चे a की वैल्यू माइनस के 3 और सर d की वैल्यू 2। अब हमसे पूछा गया था सर Sn की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, Sn की वैल्यू बताओ। तो सर Sn तो आसान है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर n/2 2a, सर a की जगह माइनस के 3 है तो 2a कितना हो गया माइनस के 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। जब सॉल्व करोगे ये कितना आ गया सर n/2 माइनस के 6 प्लस, सर अंदर लेके जाएंगे तो 2n माइनस के 2, सर ये कितना आ जाएगा माइनस के 6 माइनस के 2 माइनस के 8, यानी कि सर n/2 यह जाएगा 2n माइनस 8।
बच्चे आप इसको अंदर 2 को कॉमन निकाल लीजिए, n/2। सर 2 कॉमन निकाला तो कितना आ गया, n-4। सर n² माइनस, बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है सभी को। हाँ बच्चे आज के लिए बहुत है, लेकिन पर बच्चे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कराए बनाए तो नहीं छोड़ेंगे, वरना आप लोग भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। सर पीछे वाला आंसर क्या था? तो पीछे वाले का आंसर ये रहा, देख लीजिए कि सर एस एन की वैल्यू हमने यहां से निकाली, दिख रहा है सभी को एस एन की वैल्यू जहां पर हमने ब्रैकेट लगाया बड़ा वाला। यस हो गया, सर। हो गया, ठीक है, ठीक है। तो वो आ रहा है n² - 4। देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नो और अगर सर। कोई डाउट नहीं है तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने ये रहा। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। फिर से वही बात है, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं। हमने कैमरा बंद कर दिया है ताकि आप लोग आराम से शांति से सॉल्व कर सकें। हिंट इतना कर देते हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 96, सर सम ऑफ 6 टर्म्स यानी कि S6 की वैल्यू 96 है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 240, सर S10 की वैल्यू 240 है। देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, Sn की वैल्यू आप लोगों से पूछिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर बोलिए। कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, इस वजह से माइक और कैमरा बंद कर कीजिए। बस बीच बीच में ये बताते रहना, आप लोग कर रहे हो ना? यस सर। कीजिए। बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए जल्दी से। अभी 6 बच्चों का आंसर आया। 7 बच्चों का आंसर आ गया। क्लास के अंदर 25 बच्चे, 25 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 18 बच्चे, 18 स्टूडेंट्स बाकी है।
चलिए अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है और एक बच्चा कम हो गया, अभी 24 स्टूडेंट्स हैं। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। सर लास्ट रह गया बस। सर थोड़ा फास्ट करो। कैसे बच्चे, अभी 13 बच्चों का आंसर आया है। सर ब्लूटूथ के बैटरी डाउन हो गई। क्या बोल रहे हैं बच्चे, आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए एक बार। सर ब्लूटूथ की बैटरी डाउन हो गई। नहीं आ रही आवाज, चैट सेक्शन ओपन कर देते हैं। आप लिख पाओ तो लिख देना, चैट सेक्शन ओपन कर दिया, बट आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। चलिए बच्चे 14 बच्चों का आंसर आ गया है। अच्छा, ब्लूटूथ वाले हेडफोन लगाते होंगे बच्चे, उसकी बैटरी अगर जा रही है तो थोड़ा सा और रुक जाइए, बस 4-5 मिनट की बात है। बच्चे वैसे ज्वाइन कर लो आप ब्लूटूथ हटा करके। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपना आंसर भेजिए। ठीक है, परी और बच्चे किस किसने भेज दिया है, 1, 2, 3, 3 बच्चों ने भेज दिया है। परी, अंशु और बालाजी और ज्योति ठाकुर, 4 बच्चों ने भेज दिया बी ऑप्शन। चलिए देखिए पोल सेक्शन के अंदर 5, 8, 3, 5, 8, 3। पोल के अंदर रिस्पॉन्स है 5 बच्चों का ए ऑप्शन, 8 बच्चों का बी और 3 बच्चों का सी ऑप्शन। चैट सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स है 1, 2, 3, 4 बच्चों का बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों को समझाई गई थी सारी चीजें कि S6 की वैल्यू 96 है। बच्चे SN आप लोग जानते हैं, N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है। ठीक है बच्चे, S6 N की जगह 6 रख दीजिए बच्चे, 6/2, 2A प्लस 6-1 कितना हो गया, 5D बराबर 96। बच्चे अब क्या करेगा, अब ये सब 2 यहाँ से हटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके। सर ये 6 यहाँ से हटेगा और ये नीचे आके डिवाइड कर देगा। सर 6 कम 6, सर 6 36। ठीक है, 16 इंटू 2 32, यानी कि सर 2A प्लस 5D बराबर 32। ये पहली इक्वेशन है, 2A प्लस 5D बराबर 32। ठीक है बच्चे, हो गया 2A प्लस 5D बराबर 32, ये पहली इक्वेशन है। अब देखिए बच्चे दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, सर S10 240 है, यानी कि सर 10/2, 2A प्लस N-1, सर 10 में से गया 9, D बराबर 240। बच्चे यहां से ये हटा दो, इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और ये यहां से हटा 10 नीचे आके डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चे 0 से 0 कट गई, यानी कि सर 2A
प्लस 9d की वैल्यू कितनी आ गई, 24 दूनी 48। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि सर हमारे पास में आ गया 2a प्लस 9d बराबर 48। ठीक है, चलिए अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बच्चे हमारे पास में क्या है कि सर 2a प्लस 5d बराबर 32, सर 2a प्लस 9d बराबर 48। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे माइनस करेंगे नीचे वाले के साइन, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ऐड किया तो कट गया, प्लस के 5d माइनस के 9d यानी कि माइनस के 4d बराबर बच्चे कितना बचेगा, माइनस के 16। माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई सर 16/4 यानी कि 4। सर d की वैल्यू तो 4 आ गई है, d की वैल्यू 4 आप यहाँ पुट कर दीजिए। सर 5 × 4 कितना हो गया 20, सर 20 इधर आके घटा, 32 में से 20 है तो कितना बचा 12, यानी कि सर 2a की वैल्यू अगर 12 है बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6। बोलिए ये दो वैल्यूज क्लियर हुई सभी को, a और d की, बोलिए a और d की वैल्यू क्लियर हुई सभी को। ठीक है बच्चे, अगर a और d की वैल्यू क्लियर है, SN आ गया, SN कितना हो गया सर, SN हमारे पास में बहुत आसानी से आ गया सर, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। बच्चे n/2 2a, सर a की वैल्यू 6 है तो 2a कितना हो गया 12 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 4 है। बच्चे अब d की वैल्यू से 4 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया n/2 12 प्लस, बच्चे अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4n -4, 12 में से 4 गया 8, यानी कि सर n/2 और ये कितना आ गया 8 प्लस 4n। बच्चे यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, n/2 इंटू 2 बच्चे 4 प्लस 2n, 2 से 2 कट गया, n से मल्टीप्लाई करोगे तो 4n प्लस 2n स्क्वायर, इतना आ गया 4n प्लस 2n स्क्वायर। बोले इतना क्लियर सभी को? सर ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है बच्चे क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें